हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। सर अभी ऐसा है कि बीपीएससी अभी एक एग्जाम लिए है इसका टीचर का की बहाली के लिए। क्या उस टीचर की बहाली में दिव्यांगों का ख्याल रखा गया है? बिल्कुल नहीं रखा गया है और हमें तो लगता है कि जो प्रधान सचिव रह चुके हैं मिस्टर अतुल प्रसाद, रिटायरमेंट के बाद यानी 60 साल पूरा होने के बाद जो सरकार ने एक आयु सीमा बना दिया है कि उनका कार्ड दिवस अब खत्म होगा और वो घर पर आराम करेंगे। हमें लगता है कि ये चीज हो जाना चाहिए, अब उनको घर पर आराम करना चाहिए। जो नीतीश कुमार ने विशेष अनुकंपा से उनको जो बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया है, वो बहुत ही गलत काम हुआ है। मैं यहाँ तक बोलता हूँ, खुला रूप से बोलता हूँ, अगर इसको में किसी को आपत्ति है तो वो हम पर जो कार्रवाई करना चाहता है कर दे, लेकिन एक सेवानिवृत्त आदमी को घर पर ही आराम करना चाहिए। 60 साल के बाद आदमी का दिमाग सठिया जाता है। सही मायने में देखा जाए तो एक आदमी के कारण सारे बच्चों का भविष्य, वो भी दिव्यांग बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। जो व्यक्ति प्रधान सचिव रहा, बालिका कांड में भी उनका थोड़ा सा नाम आया था और उसके बाद भी न जाने क्या उनमें खूबी मिला कि उनको बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया। प्रधान सचिव रहते हुए सामाजिक कल्याण के तो उन्होंने कोई ऐसा उपलब्धि नहीं किया जिस पे कि दिव्यांग समाज नाच करे, और बीपीएससी का जो चेयरमैन बने, जो भी बने, पदाधिकारी बने, उसके बाद भी वो दिव्यांग को पतन करने का ही कार्य कर रहे हैं। अपने ही राज्य में आज वैसे दिव्यांग जो एजुकेटेड है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई कैसे, सो हम आपको बता देते हैं। अगर हम बिहार राज्य के दिव्यांग है तो बिहार राज्य का दिव्यांग बिहार में दिव्यांग कैटेगरी में जाएगा, दूसरे राज्य में जाएगा तो उसको सामान्य कैटेगरी में नियुक्त किया जाता है। लेकिन विडंबना ये देखिए कि ये तुगलकी जो पदाधिकारी है, आज मेरा शब्द थोड़ा तर्कपूर्ण होगा क्योंकि मैं हमेशा से अन्याय के प्रति आवाज उठाता रहा हूं और एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज को जो अधर्म में डुबोया जा रहा है, ये सर्वदा गलत है। इसका शुरू से प्रवृत्ति रहा है कि दिव्यांग का विनाश करो। एक जो वैकेंसी है उसको कई बारों में लेना, कई बार निकालना, जबकि बिहार में दिव्यांगों की कमी नहीं है। एक वैकेंसी को कई बार में निकाल रहे हैं, उसमें भी 10% दिव्यांग ही ले रहे हैं और उस 10% में 8% बाहर के दिव्यांग है। बिहार का एक भी दिव्यांग को दिव्यांग श्रेणी में नहीं लिया जा रहा है, जबकि दूसरे स्टेट का दिव्यांग अगर आ रहा है तो उसको दिव्यांग श्रेणी में लिया जा रहा है। किसी व्यक्ति को अपने घर में खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, उचित स्थान नहीं मिलेगा तो वो दिल्ली पंजाब जाए कमाने। और यही है विकासशील बिहार, विकसित बिहार। और एक पदाधिकारी का मन इतना बढ़ गया कि वो दिव्यांग बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कर रहा है। यह कहां तक जायज है? आप दूसरे स्टेट के लड़के को बुलाते हैं, उसको दिव्यांग श्रेणी में जगह प्रदान करते हैं, वो दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त होता है और बिहार का दिव्यांग समान श्रेणी में नियुक्त हो रहा है। सीट खाली रह जा रहा है,
एक वैकेंसी को आप 10 बार निकाल रहे हैं, 15 बार निकाल रहे हैं। लड़का नहीं है क्या? लड़का सब है। आपकी मंशा गलत है, आपकी मंशा गलत है। अगर कोई बाहर का दिव्यांग आ रहा है, उसको आप दिव्यांग श्रेणी में ले रहे हैं और बिहार के दिव्यांगों को आप उपेक्षित घोषित कर रहे हैं, समान श्रेणी में ले रहे हैं। यह कहां तक जायज है? ये वैकेंसी कौन निकाला है? ये वैकेंसी बिहार सरकार निकाला है। बिहार के छात्रों को प्रथम प्राथमिकता मिलना चाहिए। ये नियम तो ये है कि 10% अदर स्टेट, और उसके बाद वो नियम को तोड़ के अपना नियम बना के अदर स्टेट के लड़कों को घुसा के, और दिव्यांग का बिहार का दिव्यांग बेरोजगार का बेरोजगार ही रह गया। वो यही नहीं विडम्बना है। विडम्बना तो यहाँ तक है कि अगर अदर स्टेट के लड़के का ट्रेन लेट हो जाता है तो उसके लिए 40 मिनट, 2 घंटा, 3 घंटा बाद एग्जाम शुरू होता है। जबकि बिहार का स्टूडेंट अगर लेट करे तो उसको हटा दिया जाता है। तो ये विशेष अनुकंपा आप किस लिए दे रहे हैं? और ये वैकेंसी कहाँ की है? और इस प्रकार का जो आप घिनौना खेल खेल रहे हैं, आपको कभी कह रहे सर्टिफिकेट अयोग्य है, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। तो सर्टिफिकेट दिव्यांग बनाता है कि ये मेडिकल बोर्ड बनाता है? कहीं न कहीं आप सीएमओ पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आपको घर में बैठ के बाल बच्चा खिलाना चाहिए, चौका चूल्हा करना चाहिए। तो आप पहले भी करप्शन में लिप्त थे, अब करप्शन का नाम नहीं खोलिए, नहीं तो बहुत कुछ खुल जाएगा। और आज भी करप्शन कर रहे हैं। तो ये सब तो हो रहा है, और ये पढ़े लिखे दिव्यांगों के साथ हो रहा है। हम घर बना के देंगे, हम फलना चीज देंगे, हम चिल्ला चीज देंगे, सबको घर प्रोवाइड करेंगे। घर है ही नहीं तो प्रोवाइड क्या कीजिएगा आप? मतलब अपने राज्य में लोग भूखा रहे और दूसरे राज्यों के व्यक्ति को बुला के बैठा के खिलाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ के दिव्यांगों को दिव्यांग श्रेणी में क्यों नहीं ले रहे हैं? इतना विशेष अनुकंपा क्यों है? और एक ही वैकेंसी को आप 75 बार क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आप शुरू से जब प्रधान सचिव थे तो भी आपकी मंशा गलत थी। उस समय भी दिव्यांगों का पतन हुआ और आज भी आपकी मंशा गलत है। एक आदमी के मंशा गलत होने के कारण आज समाज इतना विघटन के कगार पे पहुंच गया है जिससे को कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस पर हम चुप नहीं बैठेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे और अगर मौका मिले तो पूरे पढ़े लिखे दिव्यांग समाज को खड़ा कर देंगे। लेकिन बैकफुट पे आकर इनको जवाब देना होगा कि आपकी एक तुगलकी फरमान से पूरे समाज का विघटन नहीं होने देंगे।